लोगों को मैं हिंदी का जो है 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे चैनल देसी मैथ अड्डा पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह पहला सेट है। ठीक है, इसके बाद से आपको और 5 सेट मैं कराने वाला हूँ, जिससे जो है एक भी इसके बाद से ये अगर पाँचों सेटों को आप कंप्लीट करते हैं तो इससे एक भी बार प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, इसकी 100% जो है हम गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये पाँचों सेटों को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये क्लास 12th का जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है, उन्हीं के लिए ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हिंदी का देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो अच्छे तरीक़ा से देखना है और अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका जो है नाम आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, तो जो है आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, क्योंकि ये जो है आपको 100% इसी से प्रश्न आएंगे, तो सभी प्रश्नों को देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आपको बताना है भट्ट निबंध माला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है दूसरा, सुखामय जीवन किस लेखक की रचना है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके जो है लिखे हैं कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी। तो लहना सिंह जो है आपके जो है किताब में उनको जांघ में गोली लग गई थी। ठीक है, अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को आपको केवल देखना है और एक बार इसको पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से सारे प्रश्न आपको याद करा दूंगा मैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए। तो ये जो है आपको याद रखना है कि वो आपके 1922 ईस्वी में गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने राजनीति के कर्णस्य का कारण किसे बताया। तो ये जो है आपको याद रखना है कि वो जो है आपके चुनाव का खर्च जो है बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। रामधारी सिंह दिनकर को पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई। रामधारी सिंह दिनकर जो है उनकी पहली जो है कविता कब प्रकाशित हुई, तो आपको बताना है 1925 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 7वां कह रहा है जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन चर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे कि उसको जो है दिगंबर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास किसने भाग में लिखा है। कितने भाग में लिखा गया है, ये आपको बताया है कि कितने उपन्यास में शेखर का जीवनी जो है लिखा गया है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, 8वां में तो आपको बताना है 2 भाग में लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है 9वां, लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है। ठीक है, किनका, लेखक जैनेन्द्र कुमार का जो है रचना त्यागपत्र, उसको जो है अंग्रेजी में किसने लिखा है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है कि ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आगे ने लिखे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। 10वां प्रश्न कह रहा है 10वां आपके सामने कि रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता के मालती को किस पेज रोज पढ़ने को कहा गया। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके जो हो जाएगा 10वां का जो है आपके 20 जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है 11, लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन है। लाला लाजपत राय के सहयोगी जो है आपको बताना है कि कौन है। तो आपको बताना है कि वो आपके भगत सिंह के पिता और चाचा थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 12, साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे। तो साम्यवाद के जन्मदाता आपको याद रखना है कि कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा वीडियो को तेजी में करते हैं प्रश्नों को। जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया। तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसका प्रकाशन जो है 1959 ईस्वी में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 14, धागड़ शब्द का अर्थ ओराह भाषा में क्या है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका होगा भाड़े का मजदूर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है 15 नंबर प्रश्न, किसने आग्रह पर गांधी जी चंपारण जाना स्वीकार किया। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके राजकुमार शुक्ल के कहने पर। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए कह रहा है लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो ये जो है आपको याद रखना है कि किसने करवाया था, तो सम्राट अशोक ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 17 लेखक मोहन राकेश के पिता का नाम क्या था। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके करमचंद्र गुगलानी था। करमचंद्र गुगलानी जो है उनके पिताजी का नाम था। लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। तो ये जो है आपको याद रखना है कि वो आपके 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के जो है कलाकार थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में धनु कितने वर्ष की है। तो धनु जो है आपको बताना है कितने वर्ष की है, तो 13 वर्ष की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 20वां कह रहा है 1959 से 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट ऑफिसर थे। तो ये जो है आपको याद रखना है कि वो आपके सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके जो है प्रगति और समाज से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि उनको जो है 1996 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है। तो ये जो है आपको बताना है कि सुरक्षा जो है सूरज की रोशनी में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कह रहा है 24 अगला प्रश्न कह रहा है अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के क्रिस्टप निम्न में से किसने लिखा है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके जो है उदय प्रकाश ने लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 25 तिरछक शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था। तो वैवाहिक जीवन जो है आपको याद रखना है कि ये आपके 13 साल का था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 26 अगला प्रश्न आपका कह रहा है 26 नंबर निम्न में से कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके जो है जय कृष्ण मूर्ति जो थे वही थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है आ ई उ क्या है। तो आ ई उ जो है आपको बताना है कि ये जो है आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। तो मुक्ताक्षर की जो है अंतिम ध्वनि आपको याद रखना है स्वर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है। तो आविष्कार का जो है संधि विच्छेद आपको याद रखना है आविह प्लस कार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 30 नंबर अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके जो है बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कह रहा है ट का उच्चारण स्थान क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उच्चारण स्थान से आपको एक ना एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको मुर्दा बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध मतलब सही कौन लिखा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि संवाद जो है ये सटीक लिखा गया है, बाकी सब गलत लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है द्वंद्व समास में पदों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा रहता है। तो द्वंद्व समास सबको मालूम होगा कि हाइफन लगा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपके ए वाला जो है चिन्ह जो है यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कावेरी नदी कौन सी संज्ञा है। तो कावेरी नदी जो है ये एक मतलब नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निर्माण शब्द में कौन लिंग है। निर्माण जो है उसको हम लोग कौन से लिंग से जानते हैं। तो आपको बताना है निर्माण जो होता है पुल्लिंग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है भीख शब्द क्या है। भीख जो है वो क्या है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भीख शब्द जो होता है वो आपका तद्भव शब्द होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो नाला शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप आपको याद रखना है नाली होगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि में किस कारक का विभक्ति होता है। तो में जो है आपको याद रखना है कि में जो होता है आपका, वो आपका अधिकरण का जो है कारक चिन्ह होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वाक्य में क्रिया का फल किस पर पड़ता है, उसे वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है, कर्म बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है। तो छत से लता उतर गई है, इसका मतलब अलग हो चुकी है, तो वो क्या हो जाएगा, अपदान हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। तो हिंदी में जो है आपको याद रखना है कि सर्वनाम की जो है संख्या हिंदी में कितने होते हैं। तो 11 होते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो जो कमाएगा वही खाएगा जो है आपको याद रखना है कि ये संबंध सर्वनाम का उदाहरण। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है। तो वह लड़का जो है आपको याद रखना है कि ये आपका सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है कि उसे हम लोग क्रिया बोलते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वह खाता है किस काल का उदाहरण है। तो वह खाता है जो आपको याद रखना है कि ये वर्तमान काल का उदाहरण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अवयव के कितने भेद होते हैं। तो अवयव के जो है आपको याद रखना है कि 5 भेद होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो रचना और बनावट के अनुसार जो है शब्द को आपको याद रखना है कि 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है कि शब्दांश जो होता है आपका जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निर्वाह शब्द में उपस्वर्ग आपको बताना है। ठीक है। तो निर्वाह में जो है उपस्वर्ग जो है आपको बताना है। तो आप लोग क्या बताइएगा कि निर जो है इसमें उपस्वर्ग लगा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है भिड़ंत में प्रत्यय आपको बताना है। ठीक है। तो प्रत्यय जो है पीछे लगा होता है, उपस्वर्ग आगे लगता है। ठीक है। तो आपको बताना है क्या अंत लिखा गया है, इसमें उपस्वर्ग अंत लगा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है 100 प्रश्नों में से हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग टोटल 100 प्रश्नों में से हम लोग 50 प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। इस वीडियो में। ठीक है। इसके बाद से बचे हुए 51 से लेके हम लोग 100 तक प्रश्नों को अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, जिसके कारण हमको यूट्यूब पर अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं, इसका पार्ट 2 आएगा तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा 51 से लेके 100 तक प्रश्नों को। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।